बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी तवा फ़िश फ्राई की रेसिपी। अच्छा जी, आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे कि रेस्टोरेंट्स वाले कौन से ऐसे मसाला जात यूज़ करते हैं जिससे उनकी इस फ़िश में बहुत अच्छी खुशबू आती है। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी फ़िश बनाने के लिए और वैसे ही मसाला जात कैसे आप घर में रेडी कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून सौंफ और 6 से 7 सुरख मिर्चें ली हैं। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कितनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। यही इस रेसिपी की कामयाबी है, यही इस रेसिपी का सीक्रेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। अच्छा जी, ऐसा होता है कि घरों में जो हमारी माएँ और बहनें इस तरह के मसाला जात यूज़ करती हैं ना, वो सिंपली यूज़ कर लेती हैं, वो भूनती नहीं हैं, फ्राई नहीं करती हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, आपने इसको पहले फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, आप करेंगे जी इसको ब्लेंड, लेकिन ब्लेंड करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना जाए, बल्कि थोड़ा सा दरदरा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करते हैं ब्लेंडर जार में और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आप इसकी शेप देख लीजिएगा कि कैसी शेप होनी चाहिए। ये देखें, इसको मोटा मोटा कूट भी सकते हैं आप और इस तरह ब्लेंड भी कर सकते हैं ताकि इसके क्रिस्टल्स नज़र आएँ। यही क्रिस्टल्स फ़िश के ऊपर जब लगेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी फ़िश की लुक होगी। अब इसके अंदर कुछ और मसाला जात ऐड करेंगे। उनमें है जी 1 टेबल स्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगी जी सुरख मिर्च का पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जी हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही मसाले हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यही मसाले आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। यानी फ़िश मसाला इस तरह तैयार किया जाता है। आप को इसकी स्पेसिफ़िक वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं, 2 से 3 माह के लिए इसको यूज़ भी कर सकते हैं। बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बना लेंगे ना तो पूरी सर्दियाँ आपका ये मसाला चल जाएगा। तो अब इसको निकालते हैं जी एक डिश में। चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करेंगे एक बाउल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में मसाला ऐड कर लिया है। अब ऐड करेंगे जी 3 टेबल स्पून लेमन जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस अच्छे से ऐड करेंगे और अब ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 टेबल स्पून बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। बेसन इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो, जब ये मछली के ऊपर लगे, अच्छे से ग्रिप करे इस मसाले को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और तवा फ्राई फ़िश बनाने के लिए फ़िश के पीसेस आप देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस चिपटी हुई शेप में होनी चाहिए। ये मैंने बेसिकली चीड़ा फ़िश यूज़ की है। चीड़ा फ़िश इसलिए ली है कि ये फ़िश बेस्ट होती है तवा फ्राई होने के लिए। यानी तवे के ऊपर इसको बहुत ही आसानी के साथ आप फ्राई कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम कुकिंग ऑयल के साथ ये फ्राई हो सकती है। ये सारा मसाला अच्छे से कोट कर लेना है। कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी उतना ही अच्छा इस रेसिपी में असर होगा, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा इसका कलर हो जाएगा। 2 घंटे के लिए इसको अब मैरिनेट करके रख देंगे। 2 घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे के ऊपर ऐड कर लिया है जी तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, और इतनी क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट है। इससे ज़्यादा आप ना यूज़ करना चाहें तो ना यूज़ कीजिएगा। इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात यही है कि ये बिल्कुल थोड़े ऑयल में रेडी होती है। तो ये देखिए जी, मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है 2 घंटे की। तो अब इसको हम करेंगे फ्राई। मसाला कोटिंग अच्छे से हो चुकी है और मैरिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख देंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। इसको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-1 पीस करके इसको ऊपर ऐड करते जाएंगे। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके ऊपर फ़िश के पीसेस रख देंगे 1 बाय 1 करके, और एट अ टाइम आप सारे पीसेस भी ऊपर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ़िश ली थी और इसके इस तरह 4 पीसेस कर लिए थे। और 2 मिनट के लिए एक साइड से इसको पहले कुक करेंगे, फिर 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे।
अब 2 मिनट रखने का यही मकसद है कि जो मसाला ऊपर लगा हुआ है ना, ये अच्छे से स्टिल हो जाए, अच्छे से इसके ऊपर जम जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने साइड्स चेंज कर दी थी सारे पीसेस की। तो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छे से ऊपर स्टिल हो चुका है सारे पीसेस का। आप दूसरी साइड पे भी जो मसाला लगा हुआ है उसको भी अच्छे से कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा, साइड्स चेंज करने के बाद ना एक मरतबा इनको हिला दीजिएगा ताकि ये नीचे से जमे ना, यानी ये इनका जो मसाला है वो नीचे चिपक ना जाए। तो आप किसी भी स्पैचुला की मदद से, किसी भी चम्मच की मदद से इनको थोड़ा सा मूव कीजिएगा। ये ना हो कि इसकी जो एक लेयर है वो इस पैन के साथ ही जम जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमने मसाला कोटिंग की हुई है। अच्छा, इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम यूज़ हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा बेसन, यानी जो रनी बेसन होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल कम मसाला जात के साथ और बिल्कुल कम ऑयल के साथ इसको फ्राई किया जा सकता है। और तवा फ़िश फ्राई की सबसे बेस्ट बात यही है कि ये बहुत कम वक्त में बन जाती है। मैंने टोटल इसको 8 से 10 मिनट दिए थे, 8 से 10 मिनट में ये कंप्लीट कुक हो गई थी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको कुक करते हुए दोनों साइड्स इसकी चेंज होती रहें ताकि दोनों साइडों से इक्वली ये कुक हो। और फ्राई करते वक्त फ्लेम भी बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि ये इक्वली और बहुत ही अच्छे तरीके से स्लो अंदर तक पके। कि अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाते हैं ना तो बाहर से बहुत जल्दी ये डार्क कलर में आ जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीसेस जो हैं वो आलमोस्ट डन हो चुके हैं, आलमोस्ट पक चुके हैं। अच्छा जी, इसकी साइड्स चेंज करके अच्छे से चेक कर लिया है कि कलर आ चुका है अच्छा सा और अंदर तक ये पक चुका है। तो ये देखिए जी, इसके लिए मैंने यहाँ पे सलाद के पत्ते ले लिए हैं और इसके ऊपर पेपर टॉवल रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसके ऊपर गिरे। और इसको करते हैं डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तवा फ़िश फ्राई की रेसिपी रेडी है। आप किसी भी इवेंट के लिए इसको बना सकते हैं। अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और कोशिश किया कीजिए कि आप इसको घर में ही रेडी करें। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसके जो मैंने मसाले आपको बताए हैं वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के सेव कर सकते हैं, 2 से 3 माह के लिए उसको चला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। अभी मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, फोक को इंसर्ट किया है तो बहुत ही सॉफ्ट, अंदर तक जूसी और शाइनी बनी है। ये चीड़ा फ़िश है, लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा है तो ये क्रिस्टल्स में डिवाइड हो चुकी है, यानी इसके अंदर बहुत बड़े बड़े से मोटे मोटे से क्रिस्टल्स बने हैं। यही इस रेसिपी की कामयाबी है जी कि इसके अंदर रेशे नहीं बल्कि क्रिस्टल्स बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने जूसी और कितनी शाइनी है। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।